So essentially, first of all, it's a pleasure having Ishan ji and the Shiv Yog family with us here today. Actually, ये स्कॉलरशिप जो है आइडिया ये था कि हम टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 5 अंडर ग्रेजुएट और 5 पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप द्वारा सपोर्ट करें. इसमें एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 4 years और मास्टर्स के लिए 2 years फुल स्पॉन्सरशिप फॉर देयर स्टाइपेंड, एजुकेशन, ट्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस. So fully supported scholarship for total of 10 students. That is what we want to do, and Ishan ji can essentially go ahead and explain the thought process behind how we are going to take this up. आप सबको आवाज आ रही है जी? तो भारतीय सभ्यता में जो एक ऋषि परंपरा है उनको हमेशा किंग मेकर्स कहा गया है. वो किसी भी बच्चे को उठाते हैं और उसको ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, और फिर चाणक्य किसी को चंद्रगुप्त बना सकता है. और हमेशा से मेरी ये रुचि रही है और मैंने इस बात को देखा है. मेरे गुरु ने, डॉक्टर अवधूत शिवानंद, मुझे सिखाया कि हर बच्चे के अंदर एक खूबी है, एक ताकत है, और अगर सही तरीके से उसको ज्ञान मिले, दिशा मिले, उस खूबी को उभारा जा सकता है. भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में रिसोर्सेज की कमी है. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आहूजा साहब का, डॉक्टर अथर्व का, कि वो इस महान काम में मेरा साथ दे रहे हैं. क्योंकि आईआईटी में जब बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम बस एक बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे, हम एक फ्यूचर लीडर का निर्माण कर रहे हैं. तो ये जो स्कॉलरशिप होगी, डॉक्टर ईशान अवधूत शिवानंद स्कॉलरशिप फॉर गिफ्टेड यूथ, इसमें आईआईटी हमें गाइड करेगा कि कौन से बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है. और फिर जैसे हमें आईआईटी रोपर से गाइडेंस आएगी, फिर उन बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और उन बच्चों को हम ये सपोर्ट देंगे ताकि वो अपना सारा फोकस पढ़ाई पे कर सके. लेकिन ये स्कॉलरशिप स्पेशल है. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एकेडमिक एक्सेलेंस पे काम नहीं कर रहे, ये इंटीग्रेटिव हेल्थ पे भी काम करेगी. क्योंकि बहुत बार होता है, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, हम बच्चे को टैलेंट देते हैं, लेकिन फिर एंजाइटी और बर्नआउट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा उस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस नहीं कर सकता. तो हम यहाँ पे उसको एकेडमिक हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, टूल्स, गाइडेंस, नॉलेज एंड एजुकेशन भी देंगे, ताकि हम उस बच्चे को हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर सके, so that when he goes to that level he can perform. We want people who have complete strength, mastery over themselves and mastery over their profession. इसको आप कुछ इस तरीके से सोचिए, बुद्धा इन द बोर्डरूम, कि एक व्यक्ति जो कि एनलाइटनमेंट को महसूस करता हुआ एक फ्यूचर की डेवलपमेंट कर सकता है. तो शुरुआत में हम 10 बच्चों के साथ काम करना शुरू करेंगे और हर साल फिर हम देखेंगे और कितने बच्चों को जोड़ा जा सकता है. और बहुत बहुत धन्यवाद आईआईटी रोपर का पार्टनरशिप करने के लिए और सोचने के लिए कि हम किस प्रकार से भारत का विकास कर सके. Our students are the backbone of our country, and when we invest in them, we invest in the future. And with this scholarship, we are not just investing in their mind, we are investing in their soul as well. So thank you so very much. जी. एनीथिंग एल्स यू सर आपका? हाँ, अच्छा. जैसे कि अभी आपने ईशान जी से सुना है कि दे आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 स्कॉलरशिप एट आईआईटी रोपर, एज ही ऑलरेडी मेंशन दैट टू whom we should give these scholarships. So these scholarship will be given to who needs it and for a specific purpose, जो ईशान जी ने अभी बताया है. तो हम एक स्टूडेंट का एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं.
तो खाली उसमें पढ़ाई नहीं है, उन्हें कि हमको एक ऐसा सिटीजन बनाना है who can take country forward and have this societal feeling. वो इंडिविजुअल हमको नहीं चाहिए, but we want to people who can take whole society. When society will grow, the country will grow. So we have to bring those kinds of thought process in the students. जो अभी हमारे जैसी जो यंग जनरेशन जैसे आ रही है जिस हिसाब से, बिकॉज उसमें they are sometimes they are only single child, तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि कैसे आई कैन शेयर थिंग्स विद अदर्स. तो वो और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, तो वो एक वैक्यूम सा आ गया. जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते थे वो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो जो मेंटली आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था. बट नाउ द पीपल स्पेशली अवर यंग जनरेशन दैट साउंड, so they cannot take so much pressure. So in higher education institution like IITs or CFTIs, centrally funding institution, we are facing these issues. So mental well-being is a big issue, and how we can deal with mental being, this is a challenge for whole society, not only for IITs, for NITs or all society, even the law school also. So this is the time, is the right time how we can develop that kind of moral values. जैसे सर ने बोला कि एम्पैथी की बात करते हैं, हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको पिटी नहीं चाहिए, हमको एम्पैथी चाहिए. हाउ वी कैन ब्रिंग दैट एम्पैथी among us, our faculty, staff, they should be have empathy to the students also. We have to listen to this generation also, and we have to solve their issues actually. So we cannot make a gap between student and faculty. और उसका टोटल जो उसका सर्वांगीण विकास बोलते हैं वो करना है हमको. तो अभी जिस हिसाब से हमने ये सेंटर एस्टेब्लिश किया है, दिस सेंटर के पार्ट में ही फेलोशिप भी है. सो इट्स नॉट लाइक दे आर ऑल, बोथ सेंटर एंड दिस फेलोशिप्स आर द कनेक्टेड एंड द एम इज सेम, एंड आई एम श्योर दिस विल बी ए एग्जाम्पल फॉर द कंट्री. And it will be example for a Punjab actually, where we have a lot of these issues among our youth actually. जो हमारा यूथ है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनकी कैसे उनको मेंटली स्ट्रांग किया जाए कि वो उस तरफ ना जाए जो उनके लिए अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए, तो कंट्री के फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी नहीं अच्छा है. तो हमको एक वो सोसाइटी बिल्ड करनी है. एंड सो दिस सेंटर इज गोइंग टू कैटर those people also, and how we can bring change in their life. And as Ishan ji before also said in the during the press meeting also कि एक बार उनको बाहर निकालने के बाद फिर वो वापस ना जाए, उनको कैसे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि they can should not go back to those track back again. तो ये एक मेन एम है फॉर दिस का. और फेलोशिप का भी वही एम है कि मेंटली बच्चों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. They should not feel pressure because of the finances. कुछ इतना जो प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर हमारे बच्चों के ऊपर है, फाइनेंसेस की वजह से भी है. पेरेंट्स, बिकॉज अवर IITians में जो बच्चे आते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर क्रीम ऑफ इंडिया, बट दे कम, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज. उनके पास फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, सो समटाइम दे फील फाइनेंशियल प्रॉब्लम आल्सो दैट डिस्टर्ब देयर माइंड एज वेल देयर स्टडी आल्सो. सो दिस will be bring that the gap between the finances as well as their study. So this is I want to say that. And IIT Ropar, I always tell them, this is the fastest growing IIT, and we are the fastest growing IIT. I will say that we are a trendsetter IITs. So whatever we want to do, we don't want to copy anybody, but we want to be a trendsetter. And Punjab is the best place for that, to set up the trend. Thank you. क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का? मान लीजिए इस्लाम क्षेत्र में बच्चा बहुत गरीब है, तो वो IIT में सिलेक्ट हो जाता है, तो फीस भरने के लिए पैसे नहीं, तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट? वही बच्चा जो एकेडमिक एक्सेलेंस दिखाता है, गिफ्टेड है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, फोकस इज एनलाइटन लीडर ऑफ टुमारो. तो अगर उसमें स्कोप है, पोटेंशियल है, तो सबसे पहले वेटिंग उसकी IIT खुद करेगा कि देखे कि उसमें वो हुनर है, और अगर हुनर है तो फिर वो बच्चा हमें हैंड ओवर होगा, जहाँ पे हमारे कुछ की क्राइटेरियाज हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम्स हैं
जो हम एक बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आज की तारीख में लोग सक्सेसफुल है, लेकिन ये सक्सेस विंडिक्टिव है, ये सक्सेस देश को देश नहीं समझता। और हम चाहते हैं एम्पैथेटिकल लीडर्स, जिनके अंदर केयर हो, जिनके अंदर नेशन बिल्डिंग की एक जज्बा हो, जिनके अंदर पॉजिटिविटी हो। तो वो हम वैल्यू सिस्टम उस बच्चे के अंदर स्टडी करेंगे, और अगर वो वैल्यूज अलाइन होती है और एकेडमिक एक्सेलेंस अलाइन होती है, फिर वो बच्चा सेलेक्ट होगा। साथ ही साथ हम बच्चे की परफॉर्मेंस नापेंगे, हम बच्चे को सपोर्ट भी देंगे, और हम पर ईयर बच्चे की परफॉर्मेंस भी नापेंगे, जहां पे हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि बच्चा हमारे स्टैंडर्ड को मैच करे, इस अच्छे काम की ओर वो बढ़ता रहे। और अगर बच्चा स्टैंडर्ड्स मैच करता रहेगा, हम उसको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में यदि अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे मुंडा है चाहे, अगर एकेडमिक एक्सेलेंस होगी तो हम उसे सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो ईशान जी ने बताया। मैं सीबीओ की डॉक्टर हूँ, और जो इन्होंने बताया इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इज अ फोरफ्रंट ऑफ फ्यूचर। टेक्नोलॉजी के साथ जो इन्होंने बताया, एलोपैथी इज ओनली गुड फॉर एक्यूट केयर, क्रोनिक केयर के लिए कुछ है नहीं। तो ये जो सिखाते, खुद को प्यार करो, खुद को फॉरगिव करो, और दूसरे को एक्सेप्ट करो। सो व्हाट इज गोइंग टू टीच इज एंटायरली डिफरेंट। खाली आईआईटी का जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उसके साथ वो साइंस बियॉन्ड साइंस सिखाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि हम अच्छे इंसान भी बनेंगे, साथ को दूसरों का भला करेंगे। सो जो उन्होंने आज किया है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सर राजीव जी और अथर्व टू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू हैव ईशान जी कम हियर। एंड शिवयोग का तो मतलब ही है खुद से जुड़ो। जो ये सिखाने वाले, तो जो उन्होंने 10 स्कॉलरशिप दी है, दे विल बिकम एम्बेसडर एंड दे विल बी फ्रंट लीडर फॉर एवरीथिंग। और उसमें न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, हेल्थ केयर भी आएगा, स्लीप पैटर्न भी आ जाएगा, सब सिखाएंगे। और शिव सूत्र सिखाएंगे आपको, जिससे आप खुद को कैसे बचा सकते हो। सो वी वांट टू गेट इंडियन नॉलेज सिस्टम गो फ्रॉम रोपर बैक टू यूएसए, नॉट यूएसए टू हियर। तो जो यहाँ से देखे गए वो वापस आएंगे। उनका एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि इंडिया को सक्षम बनाओ। तो धन्यवाद करता हूँ मैं पूरे विल्स के द्वारा, आईआईटी के द्वारा, और पूरे शिवयोगी समुदाय के लिए कि थैंक यू ईशान जी फॉर टेकिंग टाइम ऑफ टू कम हियर। एंड अथर्व, थैंक यू फॉर फैसिलिटी एवरीथिंग। राजीव जी, आपने सही फरमाया। जो मेरी राय है, 1 साल से मैं आता हूँ, रोपर इज अ फ्रंट, बहुत आगे है सोचने में, बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन इज अ फोर रनर ऑफ एवरीथिंग। जो सोचते हैं बहुत आगे का सोचते हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि आप महादाता हो, महारथी हो, सब साथ के मिलकर। संतोष जी भी, महाल जी हमको कनेक्ट करके देंगे आर्मी के लिए ईशान जी को। तो बहुत धन्यवाद। ईशान जी, कीप कमिंग बैक, कीप इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड कीप ट्रेनिंग द ट्रेनर्स। आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर कैंसुपाड़ा बहुत सही बात कर रहे हैं। एक होता है फायर फाइटिंग लीडरशिप स्टाइल, एक होता है विजनरी लीडरशिप स्टाइल। फायर फाइटिंग लीडरशिप स्टाइल में हम समस्या आने देते हैं, फिर समस्या का समाधान खोजने में रिसोर्सेज खर्चते हैं। जो विजनरी स्टाइल है, वो पहले ही प्लानिंग करके रखता है कि समस्या आएगी ना। डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर अथर्व के साथ मैंने ये विजनरी स्टाइल देखा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे रिसोर्सेज हम इस स्थान पर ला सकें। मैं चाहता हूं कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ में काम हो रहा है, हम इस स्थान पर ला सकें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आइडियाज तो होते हैं, एग्जीक्यूशन करने का मौका नहीं मिलता। और जब मैंने डॉक्टर आहूजा के साथ काम करना शुरू किया, वो इतने ज्यादा ओपन है, उनकी विजनरी लीडरशिप स्टाइल इतनी स्ट्रांग एंड प्रोग्रेसिव है कि जब कभी भी हम इनको एक बहुत अच्छा आइडिया देते हैं जो रूटेड इन एविडेंस है, या फिर जो रूटेड इन की हमें इजाजत देते हैं, एंड ही अलाउज एंड ही बैक्स and he enforces that, and I think that is extremely important, because I have been working in universities around the world, and बहुत बार we hit that wall कि जो नए आइडियाज हैं वो पुरानी सोच वाले लोग देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और यहाँ पे we are able to create exciting future capabilities thanks to Dr. Ahuja, visionary leadership एग्जाम्पल। एंड दुनिया को आईआईटी रोपर को देखना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, कल को अगर उसका सॉल्यूशन निकलेगा
you for giving me this space. तो I think ये scholarship तो आपकी बहुत it's a big step, and I think क्योंकि सारे IITs में हमने देखा है कि mental health जो है अभी जो है आजकल के जमाने में बहुत प्राइम इशू है. बहुत कारण है और इन कारणों को दूर करने का एक तो ये फाइनेंशियल क्लास से आते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेप्स. थैंक यू वेरी मच ईशान. और जब से मैं ईशान और डॉक्टर बिंदु से मुलाकात हुई है तब से हमें ज्ञान हुआ है कि जो भारत के अंदर जो हमारा जो सभ्यता थी वो किस प्रकार से अभी यूएसए में इतना प्रभाव है, लेकिन अभी वापस आने का अभी समय आ गया है. तो थैंक्स टू आई थिंक डॉक्टर आहूजा, द डायरेक्टर, who's been able to get us here, and Atharva and you all, that we've been able to connect and get you here in IIT Ropar, because IIT Ropar for all of us is a very special place. Yes. और जो चीजें मैंने IIT Ropar में देखी, जिस प्रकार से काम होता है, ये शायद किसी और IIT में नहीं होता है. नमस्कार जी, मेरा नाम गौरांग है एंड मैं यूएस में काम करता हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन एआई एंड सिक्योरिटी. सो ये जो फाउंडेशन जैसे सबने बताया उसमें बस यही ऐड करूंगा कि ये जो फाउंडेशन सेट हो रहा है इस बच्चों के लिए, मैं अपने टाइम में वापस जाके बोलता हूँ कि एज अ यंग स्टूडेंट व्हेन वी वुड कम इनटू अ यूनिवर्सिटी टुडे, वी वुड बी वरीड अबाउट मनी. हमारे पास हमें होता था कि कैसे कहाँ पैसे बचाए, तो हम फोकस नहीं कर पाते थे जो हमारे को करना था, दैट वाज ऑन स्टडीज. तो एक तो वो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को मिलने वाला है. सेकंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज ब्रिंगिंग मेंटल हेल्थ पे जो फोकस होगी इस पे, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हेल्प टू स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड बिकम लीडर्स. बिकॉज हमारे अगर फ्यूचर में लीडर्स ऐसे बनेंगे जो कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है, रेजिलियंट नहीं है, तो वो चाहेंगे बड़ी कंपनीज में जाना या बड़ी कंपनीज खोलना. दे विल ईदर बी फिनिश देमसेल्व्स और दे विल फिनिश द पीपल अंडर देम. So when your foundation and pillars are very strong in mental health, then you will be able to do amazingly well. And today when I am put in stressful situations in companies like Facebook है या कोई भी बड़ी company होती है, we are able to outperform our peers because we have this very solid base and very solid foundation. So I'm extremely happy that this is something of such a big level is being brought, and I was amazed to hear that the scholarship was provided end to end. जनरली जब हम यूएस में होते हैं हमारे को सिर्फ ट्यूशन की स्कॉलरशिप मिलती है या हमारे को सिर्फ कोई स्पेसिफिक ट्रैवल की स्कॉलरशिप मिलती है, छोटा स्टाइपेंड मिलता है. द एंड टू एंड विल हेल्प स्टूडेंट्स ताकि देयर फोकस इज जस्ट ऑन वन थिंग, दैट इज ऑन देयर स्टडीज एंड टू एक्सेल. So extremely delighted and thankful to Ishanji for bringing this to the table, and I really look forward to IIT Ropar and the students creating history. So they are going to be the future leaders of the world. So thank you.